अरे गांव के आरी पीपर के तारी रहे संगी एक कुटिया रे कुटिया माँ रोवे दाई बुढ़िया। अरे कैसन लड़का मोला दी है रे दादा बड़ा गजब के कोड़िया। स्वागत कीजिए अनुज शर्मा का। आज विस्तार का आगाज हो रहा है और जब किसी अनुज शर्मा जैसे कलाकार से बातचीत करनी हो, जब किसी पद्मश्री से सम्मानित कलाकार से बात करना हो, तो मुझे लगता है कि विस्तार के मंच में, आपके अपने चैनल के मंच में आगाज इसी तरह से होना चाहिए। अंजाम तक तो आप पहुंचा ही देंगे। अनुज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। देश माया के भारत गीता दाई ददा मोर रामौ सीता दया माया मोर परवा छानी पर के सेवा मोर सिखानी इही मोरे जिन गानी मैं लहरियाँ रे सीधा म सीधा नहीं त डोमी करियाँ रे मैं छत्तीसगढ़ियाँ रे मैं छत्तीसगढ़ियाँ रे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानंद भाई। विस्तार न्यूज का आज आगाज हुआ है और देर से ही सही अनुज भाई, लगातार हम लोगों की कोशिश हो रही थी। मृगेंद्र पांडे लगातार आपको फोन कर रहे होंगे, मेरा कार्ड पहुंचाकर उन्होंने फोटो भी भेजा। मैंने कहा अनुज भैया को इस मंच पर बुलाऊंगा जरूर। विस्तार का आगाज हुआ है, आपके अपने चैनल का आगाज हुआ है। सबसे पहले आपकी शुभकामनाओं से शुरुआत करना चाहता हूं, उसके बाद तो गीत संगीत का सिलसिला जारी रहेगा ही। व्यापक का विस्तार है। पहले सर्वव्यापक थे और उसकी व्यापकता का जो विस्तार है वो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य भारत के लिए, छत्तीसगढ़ियों के लिए, मध्य प्रदेश वालों के लिए और ख़ास तौर पे भारतवासियों के लिए यहाँ के जीवन को, यहाँ के दिन प्रतिदिन की घटनाओं को जानने का सबसे बढ़िया विस्तार पूर्वक वर्णन उन्हें मिलेगा ऐसा लगता है। और मैं विस्तार परिवार को बहुत बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने इतने खूबसूरत से नाम के साथ, जिसके शुरुआत में ही इतना विस्तार हो, उसका विस्तार कहाँ तक होगा, ये ईश्वर आप लोगों को और लगातार विस्तार दे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपके इस आगाज पे आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। चुनाव में आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस ये आपसे वादा लूँगा कि चुनाव जैसे ही बीतता है, ख़त्म होता है और 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की शुभकामनाएं मैं आपको दे सकता हूँ। कांग्रेस वाले होते तो उन्हें भी यही कहता जो आपको कह रहा हूँ। तो 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के बाद आप ये वादा कीजिए कि आप विस्तार न्यूज़ के दफ्तर आएंगे और गेस्ट इन न्यूज़ रूम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा और चुनाव की व्यस्तताओं से जैसे ही फारिग होऊंगा मैं आपके पास सबसे पहला मेरा फ़ोन आएगा। ये वादा मेरी तरफ से आपको। ठीक है अनुज भैया, आप थोड़ी सियासत की तरफ से आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं रवि किशन जी का भी इंटरव्यू लिया, मैंने मनोज तिवारी का भी लिया, और जब मैं लोकसभा चुनाव में या बाहर किसी प्रदेश में जाता हूं, बाबुल सुप्रियो से मैंने बात की, तो मैं ये देखता हूं कि जब कोई अभिनेता नेता बनता है तो उसे वो ज़्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अभिनय के क्षेत्र से आता है। तो वो सिनेमा वाला अभिनय और ये राजनीति वाला अभिनय, इन दोनों में कितना अंतर है ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि फिर हम अपने इंटरव्यू को और विस्तार दे सकें। देखिए, मैं पहले अभिनेता था, अभी नेता हूं। तो आपको सच बताऊं कि पॉलिटिक्स अपने आप में एक अलग क्षेत्र है और काफ़ी मुश्किल क्षेत्र है। और जिस रफ्तार से राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, जिस तरह से मतदाता अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स को लेके, अपने अधिकारों को लेके, अपने जनप्रतिनिधि को लेके, तो वो एक बहुत मुश्किल काम है। और मुझे मुश्किलों को मोल लेना बहुत अच्छा लगता है, जीवन भर मैंने यही किया है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं इसको खुशी खुशी और इस काम को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लोगों के बीच जाना और उनके बीच जाकर काम करना, और उसके बाद आपको जो आत्मीय संतुष्टि होती है। पहले एक कलाकार के तौर पर मैं उनका मनोरंजन करता था, तो मुझे जब कभी ऐसी बात आती थी कि मैं किसी की कोई मदद करना चाहता था, तो मेरे हाथ थोड़े बंधे होते थे।
अब मुझे ऐसा लगा कि वो माध्यम मिला है जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं, जिनके आशीर्वाद की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पूरी दिल्ली की टीम है, हमारे पीसीआर एमसीआर आउटपुट में भी अनुज भाई, ये सारे दिल्ली के लोग हैं, इसमें से कोई बड़े बड़े नेशनल चैनल से आया है। तो ये लोग आपको जान तो रहे हैं कि आप कोई बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि आप उत्तर भारत के मनोज तिवारी हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि आप रवि किशन हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि बॉलीवुड में भी आप काम कर चुके हैं, और ये नहीं जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अनुज शर्मा को क्यों सुपरस्टार कहा जाता है। तो मैं सुपरस्टार अनुज शर्मा से थोड़ा सा स्टार वाली भूमिका चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं आप थके हैं और आप जानते हैं आप गाएंगे नहीं तो शुरू मैं कर दूंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी थी जिसकी वजह से आपको पिच पे आना पड़ा। इसलिए वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आपको मौजूदा राजनीति में कुछ गाने के अंदाज में, अगर विपक्ष पर ही तंज कसना हो तो कैसे कसेंगे? मैंने जब चुनाव लड़ा था तो मेरी कुछ पंक्तियां बहुत वायरल हुई थी, सुनना तो चाहेंगे? आपने उसको कहा तो मैं वो सुना देता हूं। उस समय जब चुनाव में लड़ रहा था तो मैंने कहा था कि बड़े शहर में मन खेरे तुर काम कहाँ है, और अजट गजट लखोज तुर नाव कहाँ है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तुर दाम कहाँ है। और तब के लिए कहा था मैंने, रावण करत है राज रे तुर राम कहाँ है, घाटे घाटा के सौदा ला व्यापार का कहिबे, मझधार माँ डूबोय डोंगा पतवार का कहिबे, सरे आम लूटत है बोला रखवार का कहिबे, औले दे के चलत है ओला सरकार का कहिबे। ये उस समय मैंने लोगों के बीच अपनी बात इस तरह से रखी थी और लोगों को ये बात सही लगी थी। अच्छा ये बताइए, राजनीति में आने का फैसला तुरंत का नहीं होता है, त्वरित नहीं होता है। आदमी पहले दिमाग लगाता है, कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता, कौन सी विचारधारा। तो कांग्रेस की जिस तरह से सरकार चल रही थी और कांग्रेस ने जो एक माहौल बनाया था कि इस बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, इस बीच में बीजेपी में ही जाना है, ये फैसला कितना मुश्किल था? और क्या कांग्रेस से आपको ऑफर नहीं था? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप तो सुपरस्टार हैं छत्तीसगढ़ के। देखिए, अब राज को राज रहने दो वाली बात है, विस्तार करने दो, राज को राज नहीं रहने दो सुपरस्टार साहब, ऐसा नहीं था विस्तार करिए कि मुझे जो आपकी आइडियोलॉजी होती है, आप को लगता है कि आप किस विचारधारा के हैं। यह अवसर मुझे मिला था, ऑफर मिला था, मैं पार्टीज का नाम नहीं लूंगा, एक दल से नहीं, मुझे कई दलों से ऑफर मिला था। लेकिन सवाल था, और मुझे इससे पहले मिल चुका था ऑफर, 2018 में ही मिल गया था। लेकिन मुझे हमेशा ये लगा कि जो पार्टी राष्ट्र प्रथम कहती है, जिस पार्टी में राष्ट्र संत होते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के भारत माता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, ऐसी अगर एक मात्र पार्टी दुनिया में है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे ऐसा लगता था, मुझे उस पार्टी के साथ रहना चाहिए जो हमेशा राष्ट्र प्रथम कहती है। तो मुझे ये बात प्रभावित करती थी, और बचपन से कहीं ना कहीं ऐसे वातावरण में मैं रहा था, ऐसे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, गोविंद सारंग जी थे, इस तरह के लोगों का सानिध्य मुझे मिला बचपन से। तो ऑब्वियस सी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मुझे वो कंफर्ट जोन दिखता था कि मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। पिछले 3 साल से लगातार आप मुझसे वादा कर रहे हैं कि ज्ञानेंद्र भाई मैं आपके गांव जाऊंगा और नवरात्र में जो एक प्रोग्राम है वो करूंगा। अब थोड़ी कर पाएंगे प्रोग्राम? करूंगा। मैं जिस दिन विधायक बना उसके 2 दिन बाद, तीसरे दिन, मैं जिस कॉलेज से संगीत सीखा हूं वहां मैंने कार्यक्रम किया। देखिए, ट्रैप में मत फंसिए, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपके गांव जाऊंगा, ये मेरा वादा था, इसे निभाऊंगा, और इस साल की नवरात्रि में निभाऊंगा। बजाइए ताली भाई एक बार। ये 3 साल का जो पुराना वादा कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि ये निभाएंगे। नवरात्र में तो आपके पास समय रहता नहीं है, हर इसीलिए अभी से आपका डेट बुक कर दिया। पक्का? हाँ। तो चलिए, विस्तार लॉन्च होने से कम एक फायदा तो मेरा व्यक्तिगत ये हुआ कि अनुज शर्मा जी, क्योंकि मेरे गांव में आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी की गारंटी, बीजेपी का चुनाव जीतने का मिशन, बीजेपी की कार्यशैली, और फिर उसके बाद जो कांग्रेस में इस समय देख रहे हैं आप, दल बदल दल बदल दल बदल दल बदल। मैं विश्वास सारंग से भी पूछा था, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं वो,
मैंने कहा क्यों इतना दल बदलवाना भाई, रहने दो अपनी पार्टी में, खुश रहने दीजिए। आप लोग का तो कोई प्लान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ईडी आईटी ने यहाँ ठीक ठाक जगह बनाई है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी की गारंटी, हमने अपने विधानसभा चुनाव में कहा था कि हम साल के 12,000 रुपए देंगे। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाई 2 दिन बाद विचार करके, तो भी उनको ध्यान नहीं आया। उनको जब बाद में समझ में आया इनके 12,000 पर लोगों को ज्यादा यकीन हो, तो उन्होंने 15,000 कह दिया। लेकिन राजनीति में भरोसा बड़ी चीज होती है। जो इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करती है, वो किसी राजनीतिज्ञ पे भरोसा नहीं करती। नहीं तो 12,000 से ज्यादा 15,000 होते हैं। हम तो 1,000 रुपये महीना महिलाओं को देने का वादा किया था, हमने निभाया। ये तो 1 लाख देने की बात कर रहे हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं करने वाला है। क्योंकि आपकी जो भरोसे की बात है, जो हम गारंटी की बात करते हैं कि मोदी जी की गारंटी, यानी गारंटी के पूरे होने की गारंटी। और जो हमने कहा वो सारी चीज़ों को किया। हमने कहा था 25 तारीख को 2 साल का बोनस आएगा, और हम वो पार्टी हैं जिन्होंने अपने से हुई गलती को माना। हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया था, इस बात को हमने माना, और हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले आपको उस 2 साल का बोनस दिया जाएगा। और हमने 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर तय किया, और उस दिन हमने ट्रांसफर किया। हमने कहा 1,000 रुपये महीना देंगे, दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। हमने कहा 3,100 रुपये में ध्यान लेंगे, हमने लिया। तो ये एक भरोसे की बात है कि जो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था हमारे मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे, सबसे पहले गरीबों को मिलने वाले आवास के कागज पे दस्तखत करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सबसे पहले उस कागज पे दस्तखत किया, तब जाके 2 महीने बाद अपने घर में गृह प्रवेश किया। तो हमने जो कहा वो किया है। ठीक है, ठीक, आपसे कौन जीत सकता है। आप अभिनेता भी थे और अब नेता भी हैं। एक बात मेरे मन में कई बार मैं सवाल चलता रहता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है। आपके मन में भी एक सवाल आता है क्या, ऐसा मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी कुछ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक यहाँ पहुंचे थे। एक पद खाली है अभी मंत्री का। कभी कभी मन करता है क्या कि इस जो खाली पद है उसको मेरे नाम से ही भर दिया जाए। मैं आपको एकदम स्पष्ट बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अलग सुख है। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी पार्टी हर बात का फैसला करती है, और उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, और पार्टी के आदेश के सामने नतमस्तक होते हैं। तो मैं ये कहूँगा, हमारी पार्टी सही फैसले लेते आई है, इसलिए 2 सांसदों से लेके आज हम 400 पार की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी सही फैसले लेना जानती है। मैंने कहा ना कि आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आपने कहा कि मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, दोनों ही बात छिपी है। इस बात पे मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आज हमारा आगाज है, और आप जैसा सम्मानित व्यक्ति मंच पर बैठा, ये हमारा सौभाग्य है। चरणदास महंत ने कल एक बयान दिया, अनुज भाई, और उस बयान की पूरे देश में निंदा हुई, प्रदेश में निंदा हुई। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश की, जीतू पटवारी, उन्होंने भी कहा कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इस मंच पर जो जो व्यक्ति यहाँ आए, हमने सबसे ये सवाल किया, हालांकि आप लोगों ने उस बयान को अपना हथियार बना लिया। क्या लगता है आपको कि इस दौर में जब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत है, आप मोदी की गारंटी की बात करते हो, कांग्रेस सेल्फ गोल नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है कि ऐसा जब कांग्रेस के नेता कह देते हैं तो आप लोगों को ऐसे ही बेवजह फायदा मिल जाता है? देखिए, मैं चरणदास महंत जी को विधानसभा में सुनता हूँ। बहुत ही शालीन और बहुत यानी सही शब्दों का चयन करके बोलने वाले वो राजनेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। जब उनका ये स्टेटमेंट आया तो मुझे घोर निराशा हुई। हम लोग नए विधायक हैं, हम वरिष्ठों का जब व्यवहार देखते हैं संसदीय परंपरा में कि विधानसभा में वो अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं देखता था कि महंत जी अपनी बात बहुत अच्छे से रखते थे। लेकिन जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चीज़ों पे यकीन नहीं किया। पहले वीडियो देखा मैंने कि महंत जी ने किस तरह से ये बात कही। ये बात मेरे लिए बहुत निराशाजनक थी। कहीं ना कहीं मुझे एक बात ये लगती है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि वो हार रहे हैं। उसी समय महंत जी का एक और स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि आपके अंदर निराशा भर जाती है, तो इस तरह के वक्तव्य आते हैं। लेकिन ये भी कहूँगा कि इसकी निंदा करते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं,
और उनके विषय में ऐसी अशोभनीय बात कहना वो शोभा नहीं देता है किसी भी राजनीतिज्ञ को। एक मर्यादा होती है राजनीति की। और मैं बहुत इस बात से यानी बोला जाए तो निराश हूं कि महंत जी जैसे वरिष्ठ नेता ने इस तरह का वक्तव्य दिया, वो अशोभनीय है। अंत में एक ही सवाल, अभिनय या नेतागिरी? देखिए, मुझसे इस तरह का एक और सवाल पूछा जाता था, गायन या अभिनय, तो मैं बोलता था एक अनाज है एक पानी है, दोनों के बिना नहीं रहा जा गुरु सकता। सीधी बात बताइए यार, अभिनय या नेतागिरी? देखिए, हमारे नाम में पहले से ही अभिनेता था, तो उसमें अभी तो नेता हैं और अभिनेता तो रहेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भैया, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। और बहुत थक गए थे हम लोग, बहुत थकान थी, थोड़ी अस्वस्थ भी थे, लेकिन आप जैसे जब वक्त आ जाए सामने तो बहुत एनर्जी मिलती है। इस आपाधापी में बृजमोहन जी के साथ आप आए और फिर हमारे एमडी मुकेश सर का ये कहना था, क्योंकि वो भी जानते हैं आपको सुनना अच्छा लगता है, तो आपने वक्त निकाला और अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू।